या स्टूडेंट, हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सिस्टम शोन इन अ फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इस सिस्टम पर टोटल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मासेस m1 एंड m2 आर 2 kg एंड 8 kg। कह रहा है कि ये जो मास m1 देख पा रहे हो, इसका मास कितना है, 2 kg है, और इस m2 का जो मास है वो कितना है, तो ये मास 8 kg है। ठीक, रेस्पेक्टिवली स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर 50 न्यूटन पर मीटर एंड 70 न्यूटन पर मीटर। यानी कि ये जो K1 है ये अपने को दे रखा है कितना, 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और K2 कितना दे रखा है, तो ये 70 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। ये है, कह रहा है इफ द कंप्रेशन इन सेकेंड स्प्रिंग इज 0.5, यानी ये स्प्रिंग में कंप्रेशन दे रखा है, दबाव दे रखा है कितना, 0.5 मीटर। तो बोल रहा है कि इसमें कंप्रेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये पता करिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बहुत आसान भाषा में अगर करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये 8 kg का मास ज़्यादा है, तो अगर 8 kg का मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और अगर ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ आना चाहेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर ये जो K2 है, ये जो सेकेंड स्प्रिंग है, अगर इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है तो ये फर्स्ट स्प्रिंग में हर हाल में एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कंप्रेशन कितना होगा, दबाव कितना होगा, जबकि साफ साफ कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि इसमें एलोंगेशन आएगा, खिंचाव आएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इस स्प्रिंग को खींचेगा। तो इसका मतलब है कि कंप्रेशन का जस्ट अपोजिट होगा। तो हमसे पूछा है कंप्रेशन, जबकि हो रहा है एलोंगेशन, तो यानी इसका मतलब कंप्रेशन का नेगेटिव, यानी कंप्रेशन का अपोजिट। और यहाँ पर माइनस में ऑप्शन सिर्फ एक ही बी है, तो हम सीधा सीधा बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए सीधा बोल सकते हैं कि चूंकि एलोंगेशन आएगा तो कंप्रेशन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में आएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए दो ऑप्शन हमारा माइनस में होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये करिए कि चूंकि इस जो सेकेंड स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन है, दबाव है, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा। और कितना धक्का दे रहा होगा, तो ये स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा कितना, K2 इंटू एक्स के बराबर। ठीक है ना, और यहाँ K2 और x अपने को पता है, साथ ही साथ इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक टेंशन काम करेगा और इस पर एक नीचे की तरफ जो है वो M2G काम करेगा। ठीक है ना, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इसके लिए इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स, एक तो स्प्रिंग का फोर्स है जो कि हमारा है K2 इंटू एक्स प्लस हमारा टेंशन है T इज इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू जी। मतलब हम ये कह सकते हैं K2 अपना कितना दे रखा था, तो K2 दे रखा था 70 और K1 दे रखा था कितना, 50। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 70 इंटू, अब इसमें जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन दे रखा है 0.5, तो यहाँ पर 0.5x की जगह पर लिख देते हैं प्लस टेंशन T इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 8 kg दे रखा है, तो हम यहाँ पर 8 इंटू जी लिख सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस सेकेंड स्प्रिंग के लिए देखें तो हमें अगर कंप्रेशन पता करना है कि इसमें कंप्रेशन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग भी अगर ये कंप्रेस हो रहा होगा तो ये स्प्रिंग भी इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, और इसका जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K1 इंटू, लेट से इसमें जो कंप्रेशन है वो y है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड फर्स्ट ब्लॉक के लिए यानी M1 के लिए हम ये कह सकते हैं कि K1 इंटू वाई प्लस इसमें भी यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ T होगा, तो हम कहेंगे K1 इंटू वाई प्लस T इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, M1 इंटू जी। मतलब हम ये कह सकते हैं K1 की वैल्यू 50, y प्लस हमारा T इज इक्वल टू M1 हमारा 2 kg का है, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू जी। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो T पिक्चर से गायब हो जाएगा, क्योंकि अपने को T नहीं चाहिए। ठीक है ना, अपने को ये y चाहिए कि सेकेंड स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया है। तो हम फर्स्ट में से सीधा सीधा माइनस कर देते हैं अगर सेकेंड को, तो वी विल गेट 70 इंटू 0.5 प्लस T, इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं किसको, 50y प्लस T इसको, दैट विल बी इक्वल टू RHS को RHS से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8G माइनस हो जाएगा 2G। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो नीचे एक 10 आ जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वी विल गेट 35 प्लस T और ये हो जाएगा माइनस 50y
माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6g, और इस t से ये t अपना कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन से 35 माइनस 50y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 60, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो वी विल गेट हियर 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 35 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 50y। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट यहाँ पर कितना -25 इज इक्वल टू हो जाएगा 50y, और ये -25 बाई 50 करेंगे तो दिस विल बी y, और ये हमारा आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2, तो ये -1/2 इज इक्वल टू y, और वी कैन से y इज इक्वल टू -0.5 मीटर। ठीक है ना, यानी इसमें जो जो कंप्रेशन आएगा वो -0.5, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही आपको बताए कि इसमें एलोंगेशन आ रहा होगा ना कि कंप्रेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।